चलिए आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोग यह भी पढ़े हुए हैं कि विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति क्या होता है और निरक्षीय स्थिति क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो आज हम लोगों को जो अक्षीय स्थिति होता है विद्युत द्विध्रुव का, इलेक्ट्रिक डायपोल का, उस एक्सियल या अक्षीय स्थिति पर क्या करना, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। किसके कारण? तो इसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। हम लोग जानते हैं किसी भी बिंदु पर किसी आवेश के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला हम लोगों को आता है, हम लोग जानते हैं। और ये कैसे निकाला जाता है हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़े हुए थे। तो आज हम लोगों को यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण? तो विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कहाँ पर ज्ञात करना है? तो उसके है ना अक्षीय स्थिति पर। अब अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है। जिस प्रकार का क्वेश्चन है उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन ड्रॉ कर ले, यानी कि एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं ये आपका -q है, ये आपका +q, ए बी, ये -q +q मिलकर के आपका वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लेता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखे भी हैं कि ए बी है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट -q और +q, ये क्या चीज बना रहा है? तो वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है, आपका इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा है, ठीक है। जहां पर -q तथा +q ये जो है आपका द्विध्रुव आवेश है, द्विध्रुव आवेश। इसमें हम लोग जानते हैं कि -q से +q के बीच की दूरी को हम लोग 2d से संकेत करते हैं या निरूपित करते हैं। तो यहां से यहां तक 2d है, हम लोग लिखे हुए 2d, और ये 2d क्या होता है हम लोग पढ़े हुए कि 2d को द्विध्रुव लंबाई के नाम से जानते हैं, द्विध्रुव लंबाई के नाम से जानते हैं। और उसके बीच में ये A और B के बीच में एक O पॉइंट लिया गया है, O पॉइंट जो क्या है, इस -q और +q का केंद्र है, सेंटर है, ठीक है। तो यहां पर R जो लिया गया है वो OM है। यहां पर देखिए ये आपका -q है, ये +q है। तो इसके सीधा में, इसके अक्ष में क्या किया गया है, पॉइंट M लिया गया, इसीलिए अक्षीय बोला गया है, क्योंकि हम लोग इसके अक्षीय स्थिति में, अक्ष के सीधा में एक पॉइंट M लेते हैं, और इसी पॉइंट पर हम लोगों को क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट M, है ना, किसके कारण? तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो यहाँ पे R जो हम लोग अब क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कर रहे होते हैं और जिस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना होता है, दोनों के बीच मान लीजिए जैसे ये आपका Q चार्ज है, और इस Q चार्ज के कारण हमें इस पॉइंट पे क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच की दूरी लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या गया है, इस सेंटर O से M, ये जो सेंटर O है और M के बीच का दूरी मान लिया गया है R, और यहाँ पे लिखा भी गया है ये R क्या चीज है, तो OM है, ये वैद्युत क्षेत्र की दूरी है। R क्या चीज है, तो वैद्युत क्षेत्र की दूरी के नाम से जाना जाता है। हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, तो बिंदु M पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है, क्या होता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक चीज और ये देख रहे हैं, लिखा हुआ है ना, वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2D। वेक्टर P जो है वो Q और 2D के गुणनफल के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। ये आपका क्या चीज है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं।
और इसमें हम लोग डिफाइन किए हुए हैं कि ये Q और 2D के मल्टीपल है ना, यानी कि गुणनफल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन इस फिगर में दिख रहा था वो चीज हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग आगे का वर्क करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, हम लोगों को पता तो है नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, तो हम लोग मान लिए, माना कि बिंदु M पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हम लोग मान लिए हैं क्या चीज है, वेक्टर E। और यहाँ पे देखिए A लगा हुआ, वेक्टर E, A का मतलब हो गया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर, एक्सियल पर। अक्षीय स्थिति का इंग्लिश होता है एक्सियल, एक्सियल का पहला लेटर ए आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर ई एक्सियल। ये बताता है कि है ना अक्षीय स्थिति पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। और इसी पॉइंट एम को हम लोग अक्षीय स्थिति के नाम से जानते भी हैं। तो पुनः एक फिगर बनाया गया है जिसमें दिखाया गया है ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये सेंटर है और ये आपका है ना पी है और यहाँ पे एम है। अब गौर से देखिए यहाँ पे क्या क्या गया है, हम लोगों को ये देखिए यहां से यहां तक का दूरी आपका आर है, ये दूरी ये ओ से लेकर एम दूरी आर है। अब हम लोग जानते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी यहाँ पे देखिए डी दिया गया है, यहाँ इस पॉइंट और सेंटर से लेके प्लस क्यू तक। तो हमको ये दूरी जो निकालना है यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए क्या कर सकते हैं है ना, आर में हम लोग क्या करेंगे, डी को घटा देंगे। इस टोटल आर में डी को जैसे घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा मेरा। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता है, हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना, क्या करेंगे इसमें डी जोड़ देंगे, ये आपका क्या है डी है और ये भी आपका डी। ठीक है, तो इस डी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यहां से यहां तक का दूरी आर प्लस डी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आर प्लस डी हो गया और ये दूरी जो है आर माइनस डी हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल में वैद्युत द्विध्रुव में एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू के द्वारा निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना इस पॉइंट एम पर, और पुनः फिर क्या करेंगे माइनस क्यू द्वारा निकालेंगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, ये देखिए ये प्लस चार्ज है आपका, प्लस क्यू है, यहां पर कोई पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज रखेंगे वो भी प्लस चार्ज होगा। तो प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करने वाला होगा। तो ये देखिए प्लस क्यू चार्ज के द्वारा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा, ये देख लीजिए। तो प्लस क्यू के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रहा है हम लोग उसको लिख दें ई प्लस क्यू। उसके बाद देखिए ये नेगेटिव आवेश है और ये आपका टेस्ट चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा, नेगेटिव आवेश उसको क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा, यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हम लोग लिख देते हैं वेक्टर ई माइनस, और ये आपका वेक्टर ई प्लस आपका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग डायरेक्शन हो रहा है दोनों आवेश के कारण। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्थिति है ना, पहले प्लस पर फिर पुनः माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करेंगे इस पॉइंट एम पर। तो केस पहला में लिखा गया आपका प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो ज्ञात करना है। हम लोग किसी भी पॉइंट आवेश के कारण किसी भी बिंदु आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो आपका कितना होता है, तो के एन क्यू बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हम लोग फॉर्मूला पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप जानते भी हैं कि वेक्टर ई जो है आपका वो क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक, तो इतना हम लोग जान रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे निकालना क्या है, प्लस क्यू के कारण हम लोगों को बिंदु एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। हम लोग लिखेंगे क्या चीज है ना, वेक्टर ई प्लस क्यू, चूंकि प्लस क्यू के कारण निकालना है इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं प्लस क्यू। तो कितना होता है, तो ये फॉर्मूला है के और आवेश के इंटू आवेश का मैग्नीट्यूड लिया गया, परिमाण लिया गया है, और नीचे में क्या लिया गया, डिस्टेंस लिया गया है आर। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट एम है और ये प्लस क्यू आवेश है, तो क्यू आवेश तथा एम पॉइंट के बीच की दूरी आर माइनस डी हम लोग निकाल के पहले से रखे हुए हैं। ठीक, तो आर माइनस डी क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर आर की जगह रख देंगे, और स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब बगल में देखिए ओ से एम लगा हुआ है, ओ से एम क्या है, तो वो डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। यहाँ देखिए
प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा, है ना, यानी कि O से M की दिशा में लगेगा, इसीलिए लिखा गया O से M, ठीक है, O M कैप लिखा गया। अब हम लोग क्या किए, K और Q को गुना कर दिए R माइनस डी का होल स्क्वायर, या O M की जगह P लिख दिया गया। अब ये P क्या चीज है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि P क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होता है वो नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होता है। तो यहाँ पर देखिए O से M का जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो भी क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है, इसीलिए हम लोग O M को क्या लिख देते हैं, है ना, वेक्टर P। ये क्या कर रहा होता है, डायरेक्शन बता रहा होता है तरीके से, ठीक है। हम लोग यहाँ पर कैप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यूज कर लिए हैं, ये डायरेक्शन भी यहाँ पे आपका बता रहा है एक तरीके से, हम लोग P कैप भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका प्लस Q आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी M पॉइंट पर निकल गया इतना। ठीक सिमिलरली हम लोग यही काम करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण हम लोग निकालें, माइनस Q के कारण बिंदु M पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E माइनस, माइनस आवेश के कारण है इसीलिए इतना, तो K इंटू Q, आवेश कितना है, तो माइनस Q है, तो मैग्नीट्यूड ले लिया गया है, और डिस्टेंस यहाँ पे देखिए माइनस Q से M के बीच में, यहाँ से यहाँ तक का D है, सॉरी R है ना, ये दूरी, और ये आपका दूरी D है, तो R प्लस D हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया गया है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में लग रहा है, M से O की ओर लग रहा है, ये देख लीजिए, है ना, वेक्टर E माइनस Q का जो डायरेक्शन है ना, M से O की ओर लग रहा है, तो हम लोग लिखें MO कैप, और MO कैप जो होता है वो किसके इक्वल होगा, तो वेक्टर P के इक्वल ही होगा, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे साइन लग जाएगा, क्यों लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग है। माइनस का काम क्या होता है, ये आपका, है ना, डायरेक्शन को बताना, तो माइनस यहाँ पे बता रहा है कि डायरेक्शन जो होगा विपरीत डायरेक्शन में होगा, किसके विपरीत डायरेक्शन, P के विपरीत डायरेक्शन, तो P का डायरेक्शन क्या है, माइनस Q से पॉजिटिव की ओर प्लस Q की ओर, तो माइनस P का मतलब हो जाएगा प्लस Q से माइनस Q की ओर, और K Q को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, R प्लस D का होल स्क्वायर निकल जाएगा। इस तरीके से हम लोग अलग अलग आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर लिए, हम लोग ज्ञात कर लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, तो हम लोगों को निकालना क्या है, किसके कारण, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग लिखे आगे में, अब है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु M पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हम लोग उसको लिखते हैं, है ना, वेक्टर A ना, वेक्टर E A, इसका मतलब हो गया कि एक्सियल पॉइंट पर, अक्षीय स्थिति पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा EQ प्लस और E माइनस Q, है ना, इसके सम के इक्वल होगा। इसके कारण कितना लगा और इसके कारण कितना लगा, दोनों को जोड़ देंगे तो द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना लगा वो ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग अब आगे काम किए हैं, है ना, वेक्टर E प्लस Q का वैल्यू पुट कर दिए, हम लोग यहाँ पे निकाले हुए थे, प्लस है तो प्लस रख दिया गया है, वेक्टर E माइनस Q का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए, वो रख दिया गया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे KQ आ जाता है, यहाँ पे KQ आ जाता है, तो KQ क्या आ जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा, तो KQ बाहर चले गया, यहाँ आपका ब्रैकेट लग गया है, तो यहाँ पे ऊपर में 1 बचेगा और यहाँ पे नीचे में R माइनस D का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस के जगह हम लोग यहाँ देखिए माइनस दे दिए, ये माइनस आया कहाँ से, यहाँ देखिए वेक्टर P है, ये वेक्टर P है, तो वेक्टर P को भी हम लोग, ये डायरेक्शन है, इसको हम लोग कॉमन ले लिए हैं, ये जो माइनस है यहाँ पे प्लस के साथ गुना के माइनस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी बचा 1 बाय R प्लस D का होल स्क्वायर, ये आपका भिन्न का जोड़ घटा आ गया, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, R माइनस D और R प्लस D का एलसीएम इतना आ जाएगा, यहाँ पे R प्लस D का होल स्क्वायर माइनस R माइनस D का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। ये देखिए, तो वेक्टर E एक्सियल बराबर KQ, हम लोग क्या किए, R प्लस D का होल स्क्वायर तोड़े हैं, R माइनस D का होल स्क्वायर तोड़े हैं, ठीक है। ये देखिए R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2RD हो जाएगा, इसको तोड़े तो अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई हर एक टर्म के साथ हो जाएगा, तो R स्क्वायर इसका भी हो जाएगा प्लस D स्क्वायर प्लस माइनस 2RD हो जाएगा, ठीक।
और यहाँ पे जो माइनस है उसके साथ गुना किए हैं तो ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया है, और 2RD माइनस में था तो वो क्या आ गया, प्लस में आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये आपका माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। तो अब क्या देखने को यहाँ से पता चल रहा है कि ये कट गया तो बचा है 2RD और ये 2RD, तो 2RD जोड़ के आपका कितना आएगा, 4RD हो जाता है। ये हम लोगों को पता चल गया और ये आपका P क्या डायरेक्शन बता रहा है। तो अब देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए Q यहाँ पे क्या है, गुना में है, अंदर चले गया तो वही गुना में ही रहेगा। तो इस 4RD को हम लोग ऐसा लिख रहे हैं कि 2R इंटू 2R, तो कितना हो जाएगा 4R। तो यहाँ पर हम लोग Q को क्या किए हैं, 2R के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, Q इंटू 2D, तो यहाँ D है, हम लोग R लिखते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4 और RD मिलकर RD हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे Q 2D को एक साथ रख लेते हैं और 2R को हम लोग बाहर कर देते हैं, यानी बगल में गुणा करके लिख देते हैं। तो ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला निकालना होता है एक तरीके से, इसलिए, ठीक है। तो Q और 2D ये जो है आपका P के बराबर है, हम लोग यहाँ पढ़े हुए हैं, ये देखिए वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2D। तो यहाँ पे चूंकि वेक्टर P है तो हम लोग वहाँ पे केवल और केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ये डायरेक्शन के साथ है, वहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिया गया, इसीलिए केवल P रख दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे Q और 2D, Q एंड 2D का वैल्यू पुट कर दिया गया P, और ये 2R है तो 2R रख दिया गया, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये आपका E एक्सियल है, वेक्टर E, तो ये जो है आपका इक्वेशन 1 माना चले गया है। अब हम लोग क्या करते, थोड़ा सा दिमाग लगाते, इतना आपका ये भी फॉर्मूला हो गया, लेकिन इस पर एक्स्ट्रा वर्क किया गया, क्या वर्क किया गया वो देखते हैं लोग। ये देखिए, चूंकि ये जो है -Q और +Q द्विध्रुव के आवेश है, द्विध्रुव के आवेश है, इसका मतलब क्या होता है, द्विध्रुव हम लोग डिफाइन में पढ़े हुए थे, जिस समय डिफिनेशन पढ़ रहे थे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो यह एक अरेंजमेंट है जिसमें कि दो इक्वल एंड अपोजिट आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर, है ना, अरेंजमेंट में स्थिर रहते हैं, और वही क्या कहलाता है, वही अरेंजमेंट वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे दोनों का जो दूरी होता है, यानी कि 2D, ये दूरी है आपका दोनों आवेश के बीच का, ये क्या है, बहुत ही कम है। बहुत ही कम का मतलब जैसे लाइक 0.00001 के इक्वल है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हम लोग इसके अनुसार क्या कर सकते हैं। अब देखिए जैसे R, तो R तो आपका वो बहुत ही ज्यादा दूर होगा, है ना, यहाँ से ये जो दिखाया गया R है क्या चीज, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। R इज द फील्ड, है ना, दूरी है ना, वैद्युत क्षेत्र की दूरी है ये आपका R, ये तो बहुत भी बड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो 2D होगा वो R से बहुत ही छोटा होगा, है ना, मच लेस देन, 2D इज मच लेस देन R, यानी कि R जो है 2D से बहुत ही बड़ा होगा, या 2D क्या है, R से बहुत ही छोटा होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, D भी क्या होगा, R से बहुत ही छोटा होगा, है ना। 2D जब बहुत ही छोटा तो D तो बहुत ही छोटा होगा R से। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि D जो है वो R से बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा का मतलब एकदम जीरो के जस्ट लाइक जीरो के इक्वल हो जाता है। तो हम लोगों को यहाँ से क्या पता चल रहा है, हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, D जो है वो जस्ट लाइक टेंड करने लगता है जीरो को, है ना, बहुत ही छोटा वैल्यू आ जाता है, यानी कि D जब जीरो को टेंड करने लगेगा, ये जो हम लोग फॉर्मूला देखिए R² माइनस D², R² - D², वो जो है किसको छूने लगेगा, तो वो R², क्योंकि यहाँ पे अब D के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे जीरो रख देंगे, जीरो का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, तो ये तो R ही आने लगता है ना। यहाँ पे जो दिखाया गया कि R² माइनस D² वो इक्वल होने लगता है, अप्रोक्सीमेट R के इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये जो है आपका, है ना, D बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग R माइनस D का होल स्क्वायर प्राप्त करके कितना R², जो कि बहुत ही छोटा वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अभी जाने और इसको हम लोग अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसको बड़े ही आराम से उतारिए, ठीक है, हम आगे इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस जगह वैल्यू इसको मिटा देते हैं हम लोग पहले तत्काल के लिए, ठीक है। और इस ये जो है आपका r माइनस डी का वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लिए इतना। अब हम लोग लिखते हैं आगे में कि r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का जो वैल्यू है के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो समीकरण मेरा 1 क्या प्राप्त हुआ, वेक्टर ई एक्सियल इज इक्वल टू के इंटू ये आपका p इंटू 2r बार। तो ये जो वैल्यू है कितना है आपका r स्क्वायर के बराबर, r इसका स्क्वायर है। ये डायरेक्शन क्या है p, वेक्टर p। तो यहां से अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये कट जाएगा आपका p हो जाएगा और ये 2p r लिख सकते हैं हम लोग। और ये कट के कितना आ जाएगा, r का पावर 4 आ जाएगा, जिससे कि ये वाला ये कट के आपका कितना निकल गया k इंटू 2p बाय r क्यूब। ये आपका क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट पर निकल गया। डायरेक्शन क्या है, वेक्टर p के डायरेक्शन के और। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति एक्सियल स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपका k इंटू 2p बार r क्यूब होता है, वो हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग यहाँ से क्या डिस्कशन कर सकते हैं, डिस्कशन यही कर सकते हैं कि जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, और ये आपका k जो है किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r के इक्वल हो जाएगा इंटू 2p बाय r क्यूब। तो यहाँ से हम लोगों को क्या सीख मिल रहा है कि ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एन एक्सियल लेंथ पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो p के। यानी कि अगर p का मान क्या होगा, ग्रो करेगा, बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी मान क्या होगा, ग्रो करेगा, बढ़ेगा। अब जैसे दिखाया गया है फिर यहाँ पे आपका कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पर वो जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो माध्यम के ना, तो एप्सिलॉन आर के ना, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन आर के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/, आर नीचे में होता है। यानी कि माध्यम, अगर हम लोग क्या करेंगे, माध्यम बढ़ाएंगे, वैद्युतांक शिखरांक का वैल्यू को क्या कराएंगे, बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, एक्सियल पॉइंट पर घटेगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक्सियल पॉइंट पर वो घटेगा किसके, तो R। यानी कि R का मान जो है अगर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका मान अगर बढ़ाता जाएंगे तो इसका मान क्या होगा, घटता जाएगा हमेशा, ये सदैव घटेगा। अगर इसका मान R यानी कि R के फील्ड पॉइंट के, हम लोग क्या करेंगे, फील्ड पॉइंट को यानी कि विद्युत क्षेत्र की दूरी को बहुत ही ज्यादा कर देंगे, बहुत ही ज्यादा कर देंगे, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। मान लीजिए कि हम लोग ये R को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आगे में तीर दे के लिख लीजिएगा कि R जो है आपका वो टेंड करने लगता है ना, इन्फिनिटी को टेंड करने लगता है, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं 0 को टेंड करने लगता है। R अगर 0 को टेंड करेगा, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या करेगा, टेंड करने लगेगा इन्फिनिटी को। ये आपका तीर में लिख सकते हैं, R अगर 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक R जो है अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है
वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी ज्ञात कर लिए। उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन था यहाँ पर हम लोग सारे के सारे लिख दिए। इसको बड़े ही आराम से उतारा जाए और इस चीज को बढ़िया से उतार के लिखा जाए और ये चीज को याद किया जाए। ये आपका जो है बहुत ही बड़ा VVI है, ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ये VVI है आपका, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसको आप लोग हमेशा क्या करें, बनाते रहें ताकि ये आपके माइंड में सेट रहे और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है।